हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हड़प्पा सभ्यता का तीसरा भाग लेकर आने वाले हैं। मैंने बोला था आपसे कि मैं इसको 2 से 3 भागों में या फिर हो सकता थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत लंबा है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैंने बोला था कि मैं लगभग सभी प्रश्नों को लेकर आऊँगा, चाहे वो कहीं पर कितनी बार भी पूछे गए हों। तो इसलिए मैं इसका तीसरा भाग लेकर आ रहा हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि इसका आखिरी भाग हो और आज यह खत्म हो जाए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा करके घटा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब यह प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल नहीं है। जैसे कि चौहंदड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो चौहंदड़ो है हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और यह किस लिए जाना जाता है, तो मनके बनाने के लिए। मनके बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिले हैं, कारखाने। अगर इसके उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन करता थे हमारे अर्नेस्ट मैके और आरसी मजुमदार। वहीं अगर कोट डीजी की बात की जाए तो यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। और इसके उत्खनन की बात की जाए तो घुर्रिये महोदय ने इसका उत्खनन किया था, घुर्रिये महोदय ने। और इसकी विशेषता की बात की जाए तो यह प्री हड़प्पा या प्राक हड़प्पा सभ्यता है। अगर देसलपुर की बात की जाए तो यह गुजरात के भुज क्षेत्र में है। और यहाँ से वही सामान्यतः चीज़ें मिली हैं जो जैसे तांबे के औजारों और मिट्टी के बर्तन इत्यादि। लेकिन अगर सोहगौरा की बात करते हैं तो सोहगौरा गोरखपुर जिले में स्थित है और यह मौर्यकालीन है। और यहाँ से प्राप्त वस्तु की बात करें तो यहाँ से एक हमें ताम्र अभिलेख प्राप्त होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। और इसकी बात की जाए तो इसमें हमें अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय जो अकाल पड़ा था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अकाल की जानकारी मौर्यकालीन एक और अभिलेख है जहां से हमें अकाल की जानकारी मिलती है, वह है महास्थानक अभिलेख। यह हमें बांग्लादेश से प्राप्त होता है और यहाँ भी हमें अकाल की जानकारी मिलती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। इसके लिए हमें मैप की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। तो आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमें यहाँ पर ऐसे करके भारत नजर आता है, बहुत गंदा मैप है लेकिन ठीक है। उत्तर पश्चिम इलाके में हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नॉर्थ वेस्ट इलाके में थी हमारे पास। यह हिस्सा जो कि पाकिस्तान के पास जा चुका है। और यह पूछ रहा है कि हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। तो हिंदू कुश पर्वतमाला अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए ऐसे हिमालय की तरफ मिलता है, ठीक। तो इसमें से अन्य स्थलों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से हमें मांडा मिलता है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर से। सुतकांगेडोर हमें यहाँ बलूचिस्तान से मिलता है, सुतकांगेडोर। वहीं अगर चौहंदड़ों की बात की जाए तो हमें वो सिंध प्रांत से मिलता है, चौहंदड़ो। तो और सोरतुगुई की बात करें तो हमें अफगानिस्तान क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत के उस पार मिलता है, सोरतुगुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोरतुगुई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है।
तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ नदियाँ हैं, जिसमें से एक है सिंधु, दूसरी है झेलम और तीसरी है चिनाब। सिंधु की बात करें तो वह काराकोरम वह लद्दाख श्रेणी में बहती है, तो उतनी ऊपर अभी तक मनुष्यों की बसावट हुई नहीं थी। बात हुई झेलम की, तो झेलम, यदि हम झेलम की बात करें तो हमें पता है कि यह वेरी नाग नामक स्थान से निकलती है, लेकिन इसके किनारे नहीं है। और जो चिनाब है, तो जो हमारी मांडा पुरातात्विक स्थल है वह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो वहीं अगर घग्गर की बात करें तो घग्गर हमें पता है कि हरियाणा जिले में बहती है। हरियाणा व राजस्थान जिले में बहती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है। बनावली की बात करें तो यह हमें हरियाणा में मिलता है। हरियाणा। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो RS बिष्ट थे, और नदी की बात की जाए तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने ऊपर घग्गर नदी देखा। अगर संघोल की बात की जाए तो यह पंजाब में स्थित है, और इसका उत्खनन भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही कराया था। ठीक, और यह जो है सतलुज नदी के तट पर है। सतलुज नदी के तट पर है। मुडियाला कला की बात करें तो यह नाम उसने ऐसे ही दे दिया है। और अगली बात है सुरकोटदा जो है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। अगर इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो वह थे जगपति जोशी इसके उत्खननकर्ता थे, और इसका उत्खनन 1973 में हुआ था, 1964 में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ हमें मिलती हैं। घोड़े की अस्थियाँ हमें प्राप्त होती हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुत कांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है। तो सुत कांगेडोर हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1927 में, और इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो R.L. स्टाइन थे, और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती की बात की तो इसे ही घग्गर कहा गया है। अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी के तट पर आपका मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी इत्यादि स्थल स्थित हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगर हम दधेरी की बात करें तो यह पंजाब में हमें देखने को मिलता है। पंजाब में। हुलास की बात की जाए तो हुलास हमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देखने को मिलता है। सहारनपुर। वहीं यह जो है हमें लुधियाना जिले में देखने को मिलता है। मांडा की बात की जाए तो यह हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, चिनाब नदी के किनारे। और बुरजहोम की बात की जाए तो यह भी हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। लेकिन यह पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुरजहोम, क्योंकि यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल है, जबकि यह तीनों जो है वह ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ताम्रपाषाणकालीन या सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। अगर हम सोनौली की बात की जाए तो यहाँ से हमें मानव समाधान देखने को मिलते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। अगर सोनौली के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सोनौली हड़प्पा सभ्यता का
अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल है? अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल है, कब्रगाह स्थल है। इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह भी माना जाता है, कब्रगाह भी माना जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, हमें पता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मैंने कालीबंगा के बारे में आप लोगों को बार बार बताया है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। और अगर इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो वह अमलानंद घोष थे, अमलानंद घोष थे। और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था, घग्गर नदी के तट पर स्थित था। बाकी इसको मैंने पिछले भाग में मैंने विस्तार से बताया है। रोपड़ की बात की जाए तो और यह भी एक हड़प्पाकालीन स्थल ही है। और इसके खोजकर्ता की बात की जाए, खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे बीबी लाल। वह उत्खननकर्ता की बात की जाए तो यज्ञदत्त शर्मा, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का भी उत्खनन कराया था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ में जो स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है, उसका भी उत्खनन इन्होंने ही कराया था। लोथल की बात की जाए तो यह आपको पता है कि गुजरात जिले में है और इसकी खोज SR राव ने कराई थी और यह एक गोदीबाड़ा था। लेकिन पाटलिपुत्र की बात की जाए तो यह एक महाजनपद काल के बाद का स्थल है, जिसकी स्थापना उदयन ने करवाई थी, जो कि हर्यक वंश का तीसरा शासक था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। हमने इन चारों को ऊपर पढ़ चुके हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। वहीं हुलास की बात की जाए तो यह सहारनपुर में स्थित है। हमने इन दोनों को अभी ऊपर इससे पहले वाले प्रश्नों में पढ़ा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अब हमारे पास 3 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने बात की, सहारनपुर जिले में है, सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर की बात की जाए तो यह मेरठ में स्थित है। अगर हम मांडी की बात करें तो यह मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो देसलपुर है यह गुजरात में स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया कि मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। और अगर मांडा पूछता है, मांडा, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिले, जैसा कि मैंने पहले भाग में पढ़ाया था कि मोहनजोदड़ो से चांदी के पशुपति की मुहर मिली थी। तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो कि हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल था। आइए हम निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाकोट। अगर हम बात करें तो बालाकोट और नागेश्वर, इसके साथ साथ एक जगह था नागेश्वर जो गुजरात में स्थित है। नागेश्वर, नागेश्वर, यह दो ऐसे स्थान थे जहाँ से सीप यानी शंख के वस्तुएं बनाने के चीज़ें मिलती हैं। शंख की वस्तुएं वस्तुएं बनाने वाली चीज़ें मिलती हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बताया था एक बात कि मोहनजोदड़ो से हमें कपास के बारे में जानकारी मिलती है, कपास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर रेशम की बात की जाए तो रेशम की जानकारी हमें नेवासा से प्राप्त होती है। अगर नेवासा की बात की जाए तो यह हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बाकी की बात हम लोगों ने ऊपर कर चुके हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले तिथि क्रम निर्धारित करने का प्रयास किया गया तो वह मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालानुक्रम क्रम से प्राप्त किया गया था। अतः इसका उत्तर में बी हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो धौलावीरा के बारे में हमने अपनी द्वितीय भाग में बताया था कि धौलावीरा जो है हमारा कादिर टापू पर स्थित है। 2 नदियां हैं, एक मानहर व मानसर। इसी नदियों के बीच में स्थित है आपका धौलावीरा जो कादिर टापू कहलाता है। राखीगढ़ी की बात की जाए तो यह हरियाणा में स्थित है। भोगवा की बात की जाए तो यह सौराष्ट्र में स्थित है, जिसके किनारे हमारा आपको लोथल देखने को मिलता है। और भिराना की बात की जाए तो यह हमें हिसार में देखने को मिलता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो मैंने आपको बताया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, जो हमें हिंडन नदी के तट पर देखने को मिलता है, हिंडन नदी के तट पर देखने को मिलता है। बनावली की बात की तो यह हरियाणा में स्थित है, यह भी सही है। और यह रंगोई नदी के तट पर देखने को मिलता है, रंगोई नदी के तट, जो कि घग्गर की एक सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है। वहीं दाइमाबाद की बात की जाए तो यह हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। लेकिन राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी राजस्थान में न होकर के यह हरियाणा में स्थित है। और यह हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है एक तरीके से, जो भारत में स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन मैच आपस में नहीं करता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया। लोथल गुजरात, हमें पता है। कालीबंगा हरियाणा, यह गलत हो जाता है क्योंकि कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। और इसके उत्खनन की बात की जाए तो अमला नंद घोष ने कराई थी। वहीं आलमगीरपुर की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा, और यह जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। गुजरात की बात की तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा, और इसका उत्खननकर्ता एस.आर. राव थे। वहीं रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा स्थल जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा हमें पता है यह राजस्थान में स्थित है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता अभी अभी बताया अमलानंद घोष। हड़प्पा की बात की जाए तो यह पंजाब प्रांत के पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत साहिवाल जिले में पड़ता है। नदी की बात की जाए तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता पता है सबको, दयाराम सहानी। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन किया गया शहर है, जो 1921 में इसका उत्खनन किया गया था।
वहीं लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में है, अहमदाबाद ज़िले में है। नदी की बात की जाए तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और उत्खननकर्ता की बात करें तो एस.आर. राव इसके उत्खननकर्ता थे। आलमगीरपुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है, मेरठ ज़िले में स्थित है। और नदी की बात करी जाए तो यहाँ से हिंडन नदी गुजरती है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो यह यज्ञ दत्त शर्मा थे। और यह जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। अगर हम चारों तरफ की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के चारों तरफ के कौन कौन से, तो सबसे ऊपर आ जाता है उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर स्थित है। सबसे पूर्व में आ जाता है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सबसे दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और ये प्रवरा नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर है। और सबसे पश्चिम में बात की जाए तो सुतकांगेडोर जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है, दास्क नदी के तट पर स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। अगर हम हुलास की बात करें तो हुलास हमें सहारनपुर में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मांडा की बात की जाए तो यह हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, जो कि चेनाब नदी के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर पाडरी की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। और बालू की बात की जाए तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। इस तरह इसका सही उत्तर हमें देखने को मिलता है डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मांडा, अभी हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की। मांडा जम्मू कश्मीर में, अगर यह मांडी होता तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित होता। दायमाबाद, अभी हमने बात की, सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा हमने अभी बात की कि हनुमानगढ़ जिले में, और इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, तो यह राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी की बात की जाए तो यह हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सी। आइए हम